जय गुरुदेव। एक सुंदर स्त्री यहाँ पर यदि किसी साधक की निगाह में आ जाती तो साधक उसकी ओर बहुत देर तक देखता है और जो विकार पैदा हुआ देखकर वह जल्दी नहीं जाता। वैसे ऊपर के लिंग लोक में साधक को स्त्रियां भी मिलती हैं। उनके रूप बड़े अद्भुत हैं जिन्हें देखकर साधक उनको छोड़ना नहीं चाहता। जी हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज का सत्संग परम पूज्य स्वामी जी महाराज की डायरी से लिया गया है। आज का सत्संग बहुत ही खास है। आप सभी प्रेमी भाई बहन बड़े ही ध्यान से सत्संग के एक एक शब्दों को सुनिए। जय गुरुदेव। हर क्रिया आपको उतनी ही करनी होगी जितना कि हम शरीर के स्वास्थ्य को कायम रख सकें। परमार्थ कमाने के साथ साधक को ज्यादा फंसाव संसार में नहीं रखना चाहिए। साधक को फंसाव ज्यादा संसार में रहा तो जब साधक साधना में बैठेगा उस वक्त उसका मन नहीं लगेगा और अकुलाकर साधन छोड़ देगा। साधन करने वाले में इस बात की बहुत बड़ी कमी रहती है जो दूर नहीं कर पाते। या तो साधक अपना स्वभाव साधन के वक्त ऐसा डाल दे कि जब साधन में बैठे उस वक्त सब काम छोड़कर साधन में अपना चित्त मन सूरत लगाए रखे। जब तक साधक इस स्वभाव का साधन नहीं करेगा तब तक मन सूरत एकाग्र नहीं होंगे। गुरु के साथ साधक का स्वभाव बदल जाता है तब साधक साधन में सफलता प्राप्त कर पाता है। जब तक इंद्रिय स्वभावों की कमी नहीं होगी तब तक सूरज जागेगी नहीं। आँख कान जबान नाक इंद्रिय इनका फंसाव भोगों के साथ है। यह इंद्रिय भोगों के साथ लगकर गुलाम बन गई है। मन इंद्रिय द्वारों पर बैठकर द्वार का पहरेदार बन गया और सूरत मन की खिदमतदारी करती है। इसी से लोग संसार में फंसे हुए हैं। जब इंद्रिय यानी आँख कान नाक जबान इंद्रिय का भोगों से बैराग हो तब मन इंद्रिय द्वारों पर बैठकर रस लेना बंद कर देगा और बाद में सूरत को नाम के साथ जोड़ने का मौका मिलेगा। पर गुरु दयाल मिले और अपनी कृपा से इंद्रिय को और मन को समझौती देकर मोड़े तब किसी समय में यह मन मानता है। मन भोगों का दास बना हुआ है। दास कभी नहीं चाहता कि हम राजमहल के सुख को छोड़ दें, उसे तो गुलामी में आनंद आता है। संत कृपाल होते हैं, मन को समझाकर अंतर का सुख देते हैं, तब सच्चे स्वाद रस की खबर पड़ती है। फिर भी मन अपने स्वभाव अनुसार सच्चा परख पाकर भी उसे ठुकरा देता है। मन अपनी आदत से मजबूर है। लोग शिकायत करते हैं कि हमें अंतर में शब्द और प्रकाश मिलता था और अब गायब हो गया, जो कि शब्द बंद हो गया। साधकों को समझाया जाता है कि हर श्वास के साथ कर्मों का खजाना चल रहा है। साधन में जब तरक्की होती है उस वक्त श्वास के साथ मलिन पर्दा नहीं है, तब इसको ध्वनि सुनाई देती है अथवा प्रकाश नजर आता है। जिन जिन श्वासों के साथ पाप किए हैं जब वह उनके साथ हो जाता है तब साधक शिकायत करता है कि अब गुरु की दया नहीं हो रही है। साधक को समझाया जाता है कि गुरु दया का वेग हर वक्त आता है। उसने अपनी संकल्प शक्ति दी है, उसी इच्छा शक्ति से साधक की तरक्की होती है। साधन में लगे रहना चाहिए। श्वास के साथ वाले कर्म कट जाएंगे और बाद में शब्द सुनाई देगा और प्रकाश भी ज्यादा दिखाई देगा। और गुरु की कृपा रही तो अब से आगे बहुत ज्यादा तरक्की होगी।
साधन करने वाले साधक गुरु के शब्दों को भूल जाते हैं, इसी कारण उन्हें यह दशा भोगनी पड़ती है और अविश्वास के दायरे में आकर कुल मालिक की दया ठुकरा देते हैं। जब साधक का साधन में मन लगे, प्रेम आवे, विरह सतावे, संसार नाशवान दिखाई दे, गुरु के सिवा और कोई हितकारक नजर ना आवे और शब्द लगातार बैरक मुद्रा लगाए सुनाई दे, उस वक्त गुरु की महान दया समझना और जानना चाहिए। ऐसी अव्यवस्था में साधक को और तेजी के साथ साधन करना चाहिए ताकि अंतर में शब्द की धारा जारी हो जावे। मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार कुत्तों की गति से चल रहा है। जो मनुष्य काम के वशीभूत है वह कामी कुत्ता है, उसे हड्डी से मोह रहेगा और हड्डी में रस नहीं होगा। जब साधक गुरु कृपा से तीसरे तिल पर पहुंच जाता है और तिल को विरह अंग लेकर फोड़ देता है, तब साधक की सूरत लिंग देश में पहुंचना शुरू करती है। साधक की सूरत गुरु कृपा से तीसरे तिल पर टिकने लगे, उस वक्त ऐसा मालूम होता है कि हमने गुरु से प्रश्न किया और तुरंत उत्तर दे दिया। साधक की सूरत जब तिल फोड़ देती है और स्वर्ग वैकुंठ धाम या शक्ति लोक की तरफ चढ़ना प्रारंभ करती है, उस समय साधक के गिरने के अनेक साधन बनना शुरू हो जाते हैं। एक तो साधक को सिद्धि प्राप्त हो जाती है जो कि अनेकों प्रभोलन साधक को देती है। अनेक मनमोहनी सूरतें नजर आना शुरू हो जाती हैं। साधक ने इतना मनमोहन रूप नहीं देखा है। एक सुंदर स्त्री यहाँ पर यदि किसी साधक की निगाह में आ जावे तो साधक उसकी ओर बहुत देर तक देखता है और जो विकार पैदा हुआ है देखकर वह जल्दी जाता नहीं। वैसे ऊपर के लिंग लोक में साधक को स्त्रियां भी मिलती हैं, उनके रूप बड़े अद्भुत हैं जिन्हें देखकर साधक उनको छोड़ना नहीं चाहता। साधक कहता है कि मैं इनको देखता रहूं, चाहे गुरु मुझसे छूट जावें, पर हम इनको नहीं छोड़ेंगे। वह सुंदर स्त्रियों के लोक हैं। गुरु को सर्वदा के लिए साधक त्यागना पसंद करता है, परंतु उनके पास से नहीं हटना चाहता। दिल सदा चाहता है कि यहाँ से हटूं नहीं, इन्हीं की छवि को देखता रहूं। जब वहाँ की मनमोहनी माया साधक के मन को खींच लेती है, उस वक्त उसी मंडल पर बड़े बड़े दृश्य नजर आने लगते हैं जो कि माया के बने होते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव को हुक्म होता है कि तुम अपनी कला के द्वारा साधक को हमारी ओर मत आने देना। जय गुरुदेव।